हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अवकलज के अनुप्रयोग, मतलब जो चैप्टर है हमारा अवकलज के अनुप्रयोग चल रहा है। बच्चों लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था? अवकलज के अनुप्रयोग में जो हमने पढ़ा था, एक अनुप्रयोग उसका पढ़ा था, वो था कि वर्धमान और ह्रासमान फलन कोई है वो ज्ञात करना कि अवकलज की मदद से कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो वो हमने सीखा था, वर्धमान और ह्रासमान फलनों को ज्ञात करना। अब नेक्स्ट जो अवकलज का अनुप्रयोग हम आज सीखने जा रहे हैं बच्चों, नेक्स्ट अवकलज का अनुप्रयोग है स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करना, या स्पर्श रेखा कोई वक्र है, ठीक है ना, कोई वक्र दे रखा, उसके किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा और अभिलंब की समीकरण ज्ञात करना, या स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करना। ठीक है ना, तो लेकिन समीकरण तभी ज्ञात होंगे जब प्रवणता ज्ञात होगी। तो हम इसमें यही सीखने जा रहे हैं। ठीक है, मेनली जो बच्चों समीकरण जो होती है ना, वो तो निकल ही जाती है समीकरण, लेकिन मेन जो इसकी मदद से बच्चों जो निकलता है वो होती है प्रवणता। ठीक है ना, जहाँ तक बात करें प्रवणता की, तो वो तुमने पिछली क्लास में पढ़ा हुआ है कि किसी भी रेखा की प्रवणता किसे कहते थे। तुम्हें याद अगर आ रहा होगा, इस पर जो हमने रेखा वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें प्रवणता पढ़ा था ना, प्रवणता या ढाल भी बोलते थे उसे। ठीक है ना, ढाल भी कहते थे किसी रेखा की ढाल। तो वो हमने बहुत सारे तरीकों से निकालना भी सीखा था। नॉर्मली ढाल कहते किसे थे? ढाल कहते थे कोई भी रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा के साथ जो एंगल बनाती है उसके tan को। ठीक है ना, अगर कोई ये क्या बोलते हैं, ये मान लो क्या है, एक्स अक्ष है और कोई रेखा इस तरीके से है, तो वो इसके साथ जो एंगल बना रही है, मान लो उसने थीटा एंगल बनाया, मान लो ये एक्स अक्ष है, ठीक है ना, ये कोई रेखा, तो मान लो ये थीटा एंगल बना रही है। ठीक है, फिर थीटा के tan को, tan थीटा, इसको हम कहते थे रेखा की प्रवणता। लेकिन बच्चों अब हम प्रवणता जो पढ़ने जा रहे हैं किसी रेखा की प्रवणता, वो किसकी मदद से बच्चों? वो हम पढ़ने जा रहे हैं अवकलज के अनुप्रयोग से। ठीक है ना, लेकिन स्पेशली, लेकिन बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि वो किसी भी रेखा की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, कौन सी वाली रेखा हम पढ़ने जा रहे हैं? स्पर्श रेखा की प्रवणता। बस इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना कि किसकी प्रवणता? स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो बच्चों सबसे पहले ऐसा करते हैं, स्पर्श रेखा की प्रवणता निकालना सीखने से पहले हम ये देख लेते हैं कि स्पर्श रेखा होती क्या है। ठीक है, तो स्पर्श रेखा भी क्या होती है अगर मैं बात करूं, तो ये भी तुम्हें पहले से जरूर पता होगा कि कोई भी वक्र दे रखा है, मान लो ये एक वक्र दे रखा है, ठीक है ना, मान लो ये वक्र दे रखा है और इसके किसी बिंदु पे, ठीक है ना, मान लो ये बिंदु ए है, इस पे हमें स्पर्श रेखा ज्ञात करनी है। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? तो बच्चों नाम से ही पता चल रहा है, जो इस बिंदु को स्पर्श करते हुए जाए। ठीक है ना, जो इस बिंदु को छूते हुए चली जाए, बस इस बिंदु को ही छूनी चाहिए। ठीक है ना, ऐसे नहीं कि इसको आर पार करते हुए जा रही है, इस बिंदु को छू रही है, इधर इस बिंदु को छू रही है और आर पार करते रही, ऐसे ही नहीं, जो बस इसको टच करते हुए जा रही है। देखा तो हम एक ऐसी भी खींच सकते हैं, ऐसे खींची, एक यहाँ पे टच करी, एक यहाँ पे टच, उसे स्पर्श रेखा नहीं कहते हैं। ठीक है ना, जो स्पेशल किसी एक बिंदु को टच करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। तो वो बिंदु ए को ही टच कर रही है, तो ये क्या हो गई? ये स्पर्श रेखा हो गई। ठीक है ना, ये क्या हो गई? स्पर्श रेखा हो गई। तो ये समझ में आ गया होगा, स्पर्श रेखा बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा किसी दूसरे बिंदु पर भी बन सकती है, मान लो यहाँ पे बनाएंगे तो फिर यहाँ से होते हुए जाएगी वो, तो उसे बिंदु, मान लो इसका नाम हमने बी दिया है, तो बिंदु बी पर स्पर्श रेखा कहेंगे। नेक्स्ट है बच्चों स्पर्श रेखा के बाद अगर हम बोलें, एक तो बोला स्पर्श रेखा और एक बोला अभिलंब। अभिलंब कैसे कहते हैं? तो नाम से पता चल रहा है, लंब, मतलब जो इस स्पर्श रेखा पे क्या होता है, स्पर्श रेखा तो समझ में आ गई, तो स्पर्श रेखा पे लंब होता है। लेकिन मेन चीज लंब, तो इसमें देखो लंब का मतलब क्या होता है? जो 90 डिग्री बनाया ना, लेकिन लंब तो इसमें बहुत सारे हो सकते हैं ना, जैसे ऐसे मैंने एक रेखा बना दी, वो भी इस पे लंब है, एक ऐसे बना दी, ये भी लंब है, एक ऐसे बना दी, ये भी लंब है। लेकिन अभिलंब किसे कहते हैं? अभिलंब उसे कहते हैं जो स्पर्श बिंदु से होके ही जाता है और वो लंब इस पे होता है। ठीक है ना, तो एक रेखा जो स्पर्श बिंदु से ही होके जानी चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ से होके नहीं जानी चाहिए, इसी बिंदु से होके जानी चाहिए। खास बात यही होती है इसकी अभिलंब की, कि अभिलंब क्या होता है? स्पर्श बिंदु से होके जाता है। ठीक है ना, बाकी ये तो है कि उसने 90 डिग्री बनाता है, ठीक है ना, ये तो है ही, लेकिन मेन चीज है 90 डिग्री तो और भी रेखाएं बना सकती है ना, मतलब ऐसे करके बनाए, तो वो उसे अभिलंब नहीं कहेंगे। अभिलंब तो एक खास बात होती है, अभिलंब और स्पर्श रेखा दोनों उसी बिंदु से होके जा रही है ना, स्पर्श बिंदु से। ठीक है,
तो अब ध्यान से सुनो जरा। अब नेक्स्ट है, हम यहाँ पे एक तो ये सीखने जा रहे हैं कि हमने स्पर्शरेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। तो अब तुमने समीकरण ज्ञात करना भी सीखा था बच्चों, पहले याद करो जरा। किसी रेखा का समीकरण ज्ञात करना सीखा था, भले ही स्पर्श रेखा का ना सीखा हो, लेकिन स्पर्श किसी रेखा का तो सीखा था ना। तो स्पर्श रेखा भी तो एक रेखा ही है। तो अगर तुम्हें ध्यान हो तो किसी रेखा का अगर हम समीकरण ज्ञात करने के लिए बहुत सारे तरीके थे, लेकिन उसमें मैं मेन जो फोकस कर रहा हूँ, जो अब हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, सॉरी इस वाले एक्सरसाइज में पढ़ने जा रहे हैं, वह है बच्चों कि एक तो क्या दिया हो, बिंदु दिया हो किसी रेखा के समीकरण ज्ञात करने के लिए, एक बिंदु, और एक दूसरा क्या है, प्रवणता। दो चीज़ें, और भी बहुत सारे थे बच्चों, बिंदु था, ठीक है ना, अंतःखंड वाला रूप था, बहुत सारे थे, लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, एक बिंदु दी होगी और एक क्या दिया होगा, प्रवणता दिया हो। बिंदु और प्रवणता दिया हो तो रेखा का समीकरण हम ज्ञात कर पाते थे, बिल्कुल ज्ञात कर पाते थे। तो तुम्हें याद हो तो क्या होता था, y माइनस, ठीक है ना, y1, ठीक है ना, अगर वो दो बिंदु, अगर मान लो कौन से बिंदु से होकर जा रही है वो x1 y1 से, ठीक है ना, x1 y1 से होकर जा रही है, और उसकी प्रवणता कितनी है, प्रवणता मान लो m है। तो हमने, मैं पुरानी बात याद दिला रहा हूँ, m इंटू एक्स माइनस x1, ये बहुत सारे पढ़े थे, लेकिन हमारा फोकस इस चैप्टर में बस केवल इसी पे होने जा रहा है, ठीक है, केवल यही होने वाला है। ये दो चीज़ें हमें पता होंगी तो हम रेखा का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, एक बिंदु और एक प्रवणता, बस, ठीक है ना, बिंदु और प्रवणता। और क्यों हम इस पे क्यों फोकस कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं, दरअसल बच्चों हम तो अवकलज के अनुप्रयोग से करना सीखेंगे ना, इसे अवकलज का अनुप्रयोग, और अवकलज के अनुप्रयोग से दरअसल प्रवणता ही ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना, अवकलज के अनुप्रयोग से क्या ज्ञात कर सकते हैं, प्रवणता। तो ज्यादातर जो फोकस है इस पे है, ठीक है। तो y माइनस y1 बराबर m, m मतलब प्रवणता होती है उस रेखा की जिसकी हम समीकरण ज्ञात कर रहे हैं, ठीक है ना, और x माइनस x1। तो ये सिंपल सा फॉर्मूला था, ये तुमने पीछे पढ़ा था कि हम किसी भी रेखा जो कि x1 y1 से होकर जा रही है, जो जिसकी प्रवणता m है, तो उसकी समीकरण होती है y माइनस y1 बराबर m इंटू एक्स माइनस x1। ध्यान देने वाली बात होती है कि जो m होती है ये उस रेखा की प्रवणता है जिसको हम निकाल रहे हैं, ठीक है। अब हम आते हैं स्पर्श रेखा और अभिलंब पे, ठीक है। तो बच्चों अब मान लेते हैं जो ये बिंदु A है, ये क्या है, x0 y0 मान रहा हूँ मैं, ठीक है ना, x1 y1 मानो, x2 y2 मानो, यहाँ पे x0 y0 मैंने इसे इस स्पर्श बिंदु को मान लिया, ठीक है। तो ये मान लो कोई वक्र दे रखा है y बराबर fx, ये जो वक्र है ये y इक्वल टू fx है, कि स्पर्श बिंदु, ये स्पर्श बिंदु x0 y0 से जाने वाली स्पर्श रेखा की प्रवणता, ठीक है, कितनी होती है बच्चों, dy बटे dx, मतलब इस फलन का तुम्हें क्या कर देना, अवकलन कर देना है, dy बटे dx होता। और दूसरा काम क्या करना, एक तो प्रवणता ज्ञात करने के लिए तुम्हें dy बटे dx स्पर्श रेखा का की प्रवणता के लिए dy बटे dx लिख देना। दूसरा मेन चीज़ है कि जो बिंदु है उसके बाद तुम्हें क्या करना है, मैंने ये ब्रैकेट में देखो, ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे बिंदु भी लिख दिया। क्यों लिखा होगा मैंने बिंदु मैंने इसलिए लिखा कि उसका जो इसका आंसर आएगा ना बच्चों, उसमें इस बिंदु को भी रख देना है। अभी जब क्वेश्चन करेंगे तो बहुत अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। क्या करना है हमने, जो dy बटे dx आएगा, ठीक है ना, प्रवणता निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी dy बटे dx आएगा उसमें हम क्या करेंगे, उस बिंदु को रख देते हैं। तो इसीलिए मैंने बिंदु यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ऐसे करेंगे। इसके बाद बच्चों, और अगर हम खाली ऐसे बोलें कि किसी बिंदु x y पे प्रवणता, तब तो dy बटे dx ही, मतलब जो होता है वही आंसर होता है, dy बटे dx ही x y पे, ठीक है। लेकिन किसी बिंदु 2 3 पे है तो x की जगह 2 रख देंगे, y की जगह 3 रख देंगे, तब वो प्रवणता निकलती है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात ये होती है बच्चों इसमें कि ये जो प्रवणता होती है ना, ये स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है। तो कभी भी dy बटे dx वाली, मतलब याद तुम्हें इतना रखना कि जो dy बटे dx वाली होती है वो स्पर्श रेखा की होती है। तो बच्चों अभिलंब की प्रवणता क्या होती होगी, अभिलंब की प्रवणता dy बटे dx नहीं होती है। तुम्हें याद होगा, तुमने ये पढ़ा होगा पहले का, ठीक है ना, कि अगर दो रेखाएं परस्पर लंब है, 90 डिग्री बना रही हैं दो रेखाएं, ठीक है, तो उनकी प्रवणताओं का गुणनफल कितना होता है, -1 होता है, ठीक है ना। अगर दो रेखाएं परस्पर क्या है, लंब है। तो ये सब पिछला है, पुराना मैं तुम्हें याद दिला रहा हूँ, ठीक है। तो अगर एक रेखा की प्रवणता पता हो तो हम दूसरी रेखा की प्रवणता निकालनी हो तो ऐसे निकल जाएगी ना,
ये दो अगर लंब है तो m1 इंटू m2 बराबर -1, तो एक रेखा के m1 बराबर -1/m2। तो ये दो रेखाएं जो परस्पर लंब है, इसका मतलब हमें इसकी प्रवणता अगर पता चल गई, इसकी इस बिंदु से होके, ठीक है ना, इसकी प्रवणता पता है, तो अभिलंब की भी तो बता सकते हैं ऐसे ही, -1/m2 मतलब -1 और स्पर्श रेखा की प्रवणता। तो कुल मिला के हमने ये पढ़ा अभिलंब की प्रवणता बराबर कितनी हो जाएगी, -1 स्पर्श रेखा की प्रवणता। और स्पर्श रेखा की प्रवणता तो मैंने अभी तुम्हें समझाई थी, स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx होती है स्पर्श रेखा की प्रवणता। बाकी वो बिंदु रख दो जिस पे तुम्हें निकालना, जो स्पर्श बिंदु होके जिससे होके वो अभिलंब जा रहा है। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सी बात है। तो मन में तुम्हारे केवल ये होना चाहिए, इतना याद रख लेना, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx और अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx। वो बिंदु तो तुम आके रख ही दोगे। ठीक है, तो स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx होती है, ये बिल्कुल लर्न कर लो। ठीक है, स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx, अभिलंब की प्रवणता -1/dy/dx। ठीक है, प्रवणता याद हो गई। अब मान लो तुमसे, अब प्रवणता याद हो गई तो अब तुमसे कहा है कि समीकरण ज्ञात करो। तो बच्चों जब तुम्हें प्रवणता पता चल गई तो समीकरण ज्ञात करने में क्या दिक्कत है। ठीक है, ये मैंने पहले लिख दिया, यही वाली बात जो मैं ऊपर तुम्हें बता रहा था ना, ये बात मैंने यहाँ पे भी लिखी है, ये जानबूझ के लिखी ताकि तुमको मतलब समझ में आ जाए पुरानी बात, कि हम जानते हैं कि बिंदु x0 से जाने वाली तथा प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण होता क्या है। यह भी मैं स्पर्श रेखा की बात नहीं करी, मतलब मैंने ऐसे ही समझाया तुम्हें। ठीक है ना, ठीक है, ये वाली बात मैंने लिखी है यहाँ पे। ठीक है ना, ये वाली बात, क्या हम ये जानते हैं कि कोई एक बिंदु से जाने वाली और प्रवणता m वाली रेखा का समीकरण नॉर्मली ये होता है ना, y-y0 बराबर m इंटू x माइनस x0, यही तो होता है। इसी के बेस पे अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि किसी वक्र के बिंदु x0 से ऊपर जाने वाली स्पर्श रेखा का समीकरण। अब मेन चीज है यहाँ पे क्या बच्चों, स्पर्श रेखा का समीकरण। हम किसका समीकरण निकाल रहे हैं, स्पर्श रेखा का, ध्यान रखो। तो स्पर्श रेखा का समीकरण, और स्पर्श रेखा किससे जा रही है, क्योंकि यहाँ पे स्पर्श कर रही है ना x0 y0, तो y-y0 बराबर, और यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आएगी और इंटू x माइनस x0। मेन चीज है कि बच्चों यहाँ पे तुम्हें प्रवणता रखनी कौन सी है। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये होती है ना, तो हम यहाँ पे हम dy/dx रखेंगे, ध्यान रखना। ठीक है ना, और जहां तक बात आएगी अभिलंब का समीकरण निकालना, तो बच्चों अभिलंब का जब समीकरण पूछा जाएगा तो बिंदु तो वही आएगा, लेकिन जब प्रवणता की बात आएगी तो तुम dy/dx नहीं रखोगे। क्या रखोगे, क्योंकि अभिलंब की प्रवणता तो कुछ और होती है ना, क्या -1/dy/dx। अभी पढ़ा था ना कि अभिलंब की प्रवणता ये होती है। तो बस इस चीज का तुम ध्यान रखोगे ना, क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, अब एक लास्ट है इसमें एक विशेष स्थिति, ये कंडीशन कभी कभी आ जाती है। क्या, अगर ये कुछ क्वेश्चन इससे बेस दिए क्या कि यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो क्या होता है। तो बच्चों इसको याद करना तुम, यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx 0 होता है। ये तुम्हें वैसे भी, ये भी पुराना ही है बच्चों, क्योंकि स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर होगी, इसका मतलब वो x अक्ष के साथ कितना कोण बनाएगी, x अक्ष के साथ वो शून्य कोण बनाएगी ना। तो तुम्हें याद होगा कि जो प्रवणता होती थी वो tan थीटा होती थी ना, जो tan थीटा मतलब tan 0 हो जाएगा। ठीक है ना, कोई रेखा दूसरी रेखा के समांतर है, और अभी तक हम x अक्ष के साथ ही तो एंगल निकाल रहे, तो x अक्ष के साथ 0 एंगल बन रहा है, यानी कि tan 0 की वैल्यू 0। ठीक है, तो यानी कि dy/dx कितना 0। तो तुम्हें इतना सारा भी याद करने की जरूरत है, तुम इतना ध्यान भी रख लोगे। ठीक है, क्या कि स्पर्श रेखा अगर x अक्ष के समांतर होती है, बस ये याद रखना x अक्ष, ठीक है, x अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx कितना होता है, 0 होता है। ठीक है ना, बस इतना ध्यान रखना, x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx 0 होता है। यदि स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो तुम्हें क्या याद रखना, तुम्हें याद रखना कि इसका उल्टा 0 होता है, dx/dy, या तुम ये भी बोल सकते हो 1/dy/dx बराबर 0। मतलब जो भी dy/dx निकलता है ना, उसका व्युत्क्रम 0 होता है, उसका उल्टा व्युत्क्रम। जैसे मान लो x/y निकला तो y/x 0 होता है, 2x निकला तो 1/2x 0 होता है। ठीक है, तो इस तरीके से उसका उल्टा 3x + 5/2x निकला तो 2x/3x + 5, मतलब उल्टा कर देना, व्युत्क्रम कर देना है, वो 0 का बराबर रखना। तो क्या बताया मैंने तुम्हें, अगर कोई यदि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर हो तो dy/dx को 0 रख देना, स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो तो dy/dx का जो व्युत्क्रम कर देना उसको 0 रख देना, 1/dy/dx वो 0 होगा। अब हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। ठीक है ना,
क्वेश्चन करने से पहले तो मैं बता दूं कि नॉर्मली क्या क्या चीज़ें इसमें होंगी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी मैं बताऊं, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें एक तो हम जो समीकरण निकालेंगे ना, तो उसमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, बिंदु और प्रवणता, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें क्या क्या चीज़ें निकालने के लिए वो कह सकते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ तो बच्चों वो कह सकते हैं प्रवणता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, ठीक है, प्रवणता। दूसरा वो कह सकते हैं कि क्या ज्ञात करो, बिंदु। कौन सा बिंदु? स्पर्श बिंदु, ठीक है ना, स्पर्श बिंदु ज्ञात करने के लिए, ठीक है। और तीसरा क्या चीज़? समीकरण, ठीक है, तीसरा समीकरण। अब प्रवणता किस किस की? प्रवणता वो ज्ञात करने के लिए, एक मिनट, ठीक है, थोड़ा दिक्कत हो रही है बच्चों इतना। तो प्रवणता किस किस की ज्ञात करने के लिए कह सकते हो? प्रवणता एक तो स्पर्श रेखा की, ठीक है ना, और दूसरा किस चीज की? अभिलंब की, ठीक है। स्पर्श बिंदु तो तुम्हें पता ही है, एक ही होता है स्पर्श बिंदु को, स्पर्श रेखा और अभिलंब दोनों का एक ही स्पर्श बिंदु होता है, ठीक है। दूसरा समीकरण भी स्पर्श रेखा की और दूसरा क्या? अभिलंब की, ठीक है। अब ध्यान से बात सुनोगे, ठीक है। समीकरण भी स्पर्श रेखा की और अभिलंब की समीकरण। तो बच्चों ध्यान से देखो, प्रवणता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मैंने बोला प्रवणता ज्ञात करने के लिए, मान लो उन्होंने पूछा कि प्रवणता ज्ञात करनी है, ठीक है। तो प्रवणता ज्ञात करनी है तो सिंपल सा है, इस चीज को ध्यान से सुनना जो मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तीन ही चीजें, प्रवणता, स्पर्श बिंदु और समीकरण, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने बोली प्रवणता। तो बच्चों प्रवणता ज्ञात करना भी पीछे सिखाया ना मैंने। प्रवणता, अगर तुम्हें स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी होगी तो तुम्हें क्या निकालना है? dy/dx, और वहां पे बिंदु रख देना है, सिंपल, ठीक है ना। नेक्स्ट है अभिलंब की प्रवणता, तो वो भी मैंने बता दिया, -1/dy/dx, वो अभिलंब की प्रवणता आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों स्पर्श बिंदु, ठीक है। अब इसको ध्यान से सुनो, प्रवणता तो निकल गई, लेकिन अगर तुमसे कहा, पूछा गया किसी क्वेश्चन में कि स्पर्श बिंदु निकालो, लेकिन उस क्वेश्चन की खास बात क्या होगी बच्चों, जिस क्वेश्चन में तुमसे ये पूछा जाएगा ना कि स्पर्श बिंदु निकालो, उसमें प्रवणता दी होगी, और जिस पे प्रवणता निकालने के लिए पूछा जाएगा उसमें स्पर्श बिंदु दिया होगा। वो स्पर्श बिंदु ही तो तुम उसमें रखते हो फिर dy/dx पे, ठीक है ना। dy/dx को जो मान निकालते हो उसमें वो बिंदु स्पर्श बिंदु रखते हो, तभी तो प्रवणता निकलती है। और जब स्पर्श बिंदु दिया होगा, ठीक है ना, और जब प्रवणता दी होगी तो स्पर्श बिंदु निकालना होगा। तो उस केस में बच्चों क्या करते हैं, dy/dx जो प्रवणता है तुम एक तो खुद से निकालते हो dy/dx, और एक प्रवणता उन्होंने खुद दी रहती है, ठीक है। दोनों को बराबर करते हो तो उससे क्या निकल जाता है बच्चों? स्पर्श बिंदु निकल जाता है। और ये चीज तुम्हें क्लियर होगी अभी जब क्वेश्चन आएंगे बच्चों, ठीक है, ठीक है। तो मेन तुम्हारा जो फोकस है प्रवणता, स्पर्श बिंदु, बस ये दोनों चीजें, प्रवणता, स्पर्श बिंदु। तीसरी वाली चीज समीकरण है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब तुम्हारा प्रवणता भी तुम्हें पता चल गया, स्पर्श बिंदु भी पता चल गया, तो अब समीकरण में क्या दिक्कत है? समीकरण में तो तुम्हें पता है ना समीकरण कैसे निकलती है। समीकरण में तुम्हें y-y0 और इक्वल टू, अभी बताया था, dy/dx, या प्रवणता बोल सकते हैं जिस भी चीज के निकालना है, x-x0। तो तुम्हें सोचो कि तुम्हें बिंदु भी पता चल गया, तुम्हें प्रवणता भी पता चल गई, ठीक है। तो तब तुम दोनों की समीकरण निकाल सकते हो ना, अभी पीछे बताया था। तो कुल मिला के मेन चीज समीकरण नहीं है, मेन चीज है प्रवणता और स्पर्श बिंदु। तो अगर तुम्हें प्रवणता ज्ञात करना आ गया और तुम्हें स्पर्श बिंदु ज्ञात करना आ गया, मतलब जब प्रवणता दी हो स्पर्श बिंदु ज्ञात करना आ गया, और स्पर्श बिंदु दिया हो तो प्रवणता ज्ञात करना आ गया, तुम्हें ये दोनों चीजें ज्ञात करनी है। तो समीकरण में तो वैल्यू ही तो रखनी है, वहां पे समीकरण में तुम्हें प्रवणता रख देनी है और समीकरण में तुम्हें क्या रख देना, बिंदु रख देना। तो समीकरण तो वही लगाना है, y-y0 इक्वल टू m इंटू x-x0। m का मान है प्रवणता, प्रवणता तुम्हें बता दिया मैंने कि कौन सी स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है, कौन सी अभिलंब की प्रवणता होती है, ठीक है। तो मेन चीज यही है कि प्रवणता और स्पर्श बिंदु तुम्हें ज्ञात करने आने चाहिए बच्चों, ठीक है। तो देखते हैं कैसे ज्ञात करते हैं, बहुत आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन, उदाहरण 14, x बराबर 2 पर वक्र y बराबर x³ - x की स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो जैसे ही तुम्हारे सामने आता है ना स्पर्श रेखा की प्रवणता, सीधा तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी होती है, dy/dx होती है। तो ये तो y बराबर इतना दिया, तो तुम्हें क्या करना है, dy/dx निकालना है। तो निकल गया x³ पर 3x² और x का -1 हो गया। लेकिन
ये जो प्रवणता है बच्चों किस बिंदु पे, इतने पे ही आंसर नहीं छोड़ देना कि dy/dx की प्रवणता होती है, लेकिन वो किसी बिंदु पे पूछी उन्होंने किस पे कहा, x बराबर 2 पे प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो x बराबर 2 पे वक्र की स्पर्शरेखा की प्रवणता, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जो यहाँ पे बिंदु है उस बिंदु को यहाँ पे रख देना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x बराबर 2 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 3 12 में से 1 गया 11। तो देखो इजीली ये निकल गया। तो हमने क्या किया, dy/dx निकाला और उसने उस बिंदु को रख दिया और स्पर्शरेखा की प्रवणता इजीली निकल गई बच्चों। तो बस यही इसमें करना था, ठीक है। तो स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालना बस इतना ही आसान है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है हम पढ़ने जा रहे हैं वो है बिंदु वाला। देखो मैंने बोला था ना, एक तो है कि प्रवणता ज्ञात करना, ठीक है, दूसरा मैंने बोला था बिंदु ज्ञात करना, स्पर्श बिंदु ज्ञात करना। तो उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो वक्र y बराबर ये दे रखा है, पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्शरेखा की प्रवणता 2/3 है। तो मैंने तुम्हें बोला था ना कि बिंदु वाले क्वेश्चनों की एक खास बात होती है कि उसमें क्या दी रहती है, स्पर्शरेखा की प्रवणता दी रहती है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन से तुम्हें वो बात समझ में आ जाएगी जो मैं बताना चाह रहा था, ठीक है। ये तो वक्र दे रखा है, ठीक है। अब हमें ध्यान रखना इस क्वेश्चन में बिंदु निकालना है, ठीक है। ये वक्र दे रखा है, तो अब हमारा पहला काम होगा बच्चों इसका अवकलन करना, मतलब dy/dx ज्ञात करना, ठीक है। हालांकि तुम बोलोगे कि dy/dx क्यों ज्ञात करें, प्रवणता थोड़ी निकालनी है, ठीक है। प्रवणता तो दे ही रखी है पहले से, ठीक है। प्रवणता भले ही पहले से दे रखी है, लेकिन बिंदु ज्ञात करने के लिए भी हमें क्या करनी है, dy/dx निकालना। हमें ऐसा क्यों करना है, हमें ऐसा इसलिए करना है कि देखो यही वाली चीज मैं तुम्हें अभी पीछे बता रहा था, क्या ज्ञात करना, स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी दी है उन्होंने, 2/3 दी है ना। उन्होंने क्या बोला है, स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है, 2/3। लेकिन तुम्हें भी तो आती है स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालनी, कैसे, अगर हम इसका अवकलन कर तो dy/dx अगर हम ज्ञात कर लें तो स्पर्शरेखा की प्रवणता निकल जाएगी। और किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ये है, ठीक है ना। और एक प्रवणता तुमने निकाली dy/dx करके, एक प्रवणता उन्होंने दी है, दोनों को बराबर रखते हैं ना, तो उससे हमें बिंदु निकलते हैं बच्चों, बिंदु उससे निकल जाते हैं, ठीक है। तो बस यही काम करना है, ठीक है। तो कभी भी बिंदु वाला क्वेश्चन होगा, ठीक है ना, जिसमें प्रवणता दी होगी, तो एक प्रवणता उन्होंने दी होगी, एक प्रवणता तुम निकालना dy/dx, दोनों को बराबर रख देना, उससे बिंदु ज्ञात होते हैं। तो जैसे कि ये y बराबर ये दिया, मैंने इसका अवकलन किया, तो बच्चा अवकलन करना तुम्हें आता है। तो वर्गमूल x का अवकलन क्या होता है, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया, वर्गमूल x का कितना होता है, 1/2 वर्गमूल x ना। तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 वर्गमूल x। लेकिन ये पता है तुम्हें, चेन रूल भी लगाओगे तो यहाँ पे x तो है नहीं, वर्गमूल x का होता है फॉर्मूला का। तो इसका अवकलन करोगे गुणा 4x - 3 का अवकलन करोगे तो 4x का कितना हो गया, 4 हो गया, -1 का अवकलन कितना हो गया बच्चों, 0। तो 2 से 4 कटा, ये 2/, कितना आ गया। तो तुमने देखा ये dy/dx निकल चुका है। तो अतः किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता आ गई ना, कितनी है, ये जो ऊपर लिखी थी, ठीक है ना। किसी बिंदु x y पर स्पर्शरेखा की प्रवणता ये है, लेकिन प्रश्नानुसार स्पर्शरेखा की प्रवणता गिवन है, ठीक है। परंतु प्रश्नानुसार स्पर्शरेखा की प्रवणता कितनी है, 2/3। एक तो हमने निकाली है ये, ठीक है ना, dy/dx, एक प्रश्न में गिवन है। तो ये दोनों के दोनों कैसे होंगी बच्चों, बराबर तो होंगी, ये वो भी प्रवणता है, ये भी प्रवणता है, दोनों स्पर्शरेखा की प्रवणता है ना, तो दोनों बराबर होंगी। तो हम दोनों को बराबर कर देते हैं। तो बच्चों दोनों को मैंने बराबर किया, ठीक है ना, 2 से तो 2 कट गया, 3 को मैं इधर ले गया, इसको इधर ले गया। वर्गमूल को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों वर्ग करना पड़ेगा, 3 3 9, 4x - 3। तो यहाँ से 3 इधर चला गया, 12, x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई 3 आ गई, ठीक है ना, 4 3 12, ठीक है। तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब बच्चों बिंदु कैसे निकलता है, बिंदु में तो क्या होता है, हमें बिंदु ज्ञात करना है ना। बिंदु ज्ञात करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, बिंदु ज्ञात करने के लिए तो x निर्देशांक के साथ साथ y भी तो चाहिए, y निर्देशांक। तो y निर्देशांक ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, ठीक है, बिंदु तभी तो बन पाएगा पूरा। तो x तो निकल गया, x बराबर तो 3 निकल गया, लेकिन अभी बिंदु पूरा नहीं निकला है। तो उसके लिए बच्चों ये x का मान हम जो हमारा वक्र शुरू में दिया था ना, ये देखो मैंने इसीलिए इसको समीकरण 1 माना था, ठीक है। तो जो x का मान आया वो हम यहाँ पे रख देंगे, x का मान जैसे तुम यहाँ पे रखोगे ना, तुम्हें y का मान भी मिल जाएगा और उससे तुम्हें बिंदु मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने x का मान समीकरण 1 में रखा, ठीक है। यहाँ पे 4x - 3 था, मैंने x की जगह पे 3 रख दिया, तो ये वर्गमूल 9 हो गया। वर्गमूल 9 कितना होता है बच्चों, 3, 3 - 1 2, तो y का मान 2 आ गया। तो जब x बराबर 3 था तो y कितना आया, 2। तो आता अभीष्ट बिंदु क्या हो गया, 3 और 2, ये आ गया, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल था, क्या प्रोसीजर था फिर से समझ लो। एक प्रवणता उन्होंने दी होती है स्पर्शरेखा की, देखिए 2/3 दे रखी थी, एक तुम निकालो,
dy/dx करके। अब जो दोनों को बराबर रखो तो वहां से तुम्हें बिंदु निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन करोगे। बस इस चीज का ध्यान रखना कि प्रवणता किस चीज की दी है। स्पर्श रेखा की प्रवणता दी है तो dy/dx को उसके बराबर रखना। ठीक है ना, कभी हो सकता है अभिलंब की प्रवणता दे दें, तब dy/dx को नहीं करेंगे, तब -1/dy/dx को उसके बराबर करेंगे। इस चीज का ध्यान रखना। नेक्स्ट है उदाहरण 16। देखो, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करती हैं। ठीक है बच्चों, तो अब तुम ध्यान से देखोगे, सबसे पहले तुम्हारे माइंड में ये आना चाहिए इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। ठीक है ना, सबसे पहले इसको इस चीज को ध्यान में रखो कि इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, उन्होंने समीकरण निकालने के लिए बोला है। ठीक है, अब ठीक है, तो क्या बोला उन्होंने, समीकरण। तो अब बच्चों समीकरण ज्ञात करने के लिए अगर बोला है तो तुमसे मैंने क्या बोला कि जैसे ही वो बोलेंगे कि समीकरण ज्ञात करो तो तुम्हारे माइंड में सीधा ये आना चाहिए कि समीकरण ज्ञात करने के लिए अब तुम्हें कितनी चीजों की जरूरत है, 2 चीजों की ना। तो वो 2 चीजें कौन कौन है बच्चों, कौन कौन सी हैं, एक है प्रवणता और एक है बिंदु। ठीक है, ये अभी अभी मैंने बताया था ना, तुम्हें 3 चीजें इसमें नॉर्मली पूछी जाएंगी, एक है प्रवणता, दूसरा है स्पर्श बिंदु, तीसरा है समीकरण। ठीक है ना, लेकिन समीकरण तुम तब निकाल पाओगे जब तुम्हें प्रवणता और स्पर्श बिंदु पता होंगे। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, समीकरण ज्ञात करने हैं। और समीकरण के लिए तुम्हें 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक पता होना चाहिए प्रवणता, एक पता होनी चाहिए बिंदु, स्पर्श बिंदु। ठीक है, प्रवणता तो दे रखी है, प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इसको स्पर्श करती हैं। इसका मतलब है स्पर्श करती है, मतलब ये जो प्रवणता दे रखी है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता है। अभी ये मत सोचना कि ये प्रवणता 2 लिख तो रखा, लेकिन ये है किस चीज की। जब लिखा है कि वो इसको स्पर्श करती है, इसका मतलब ये किस चीज की प्रवणता है, स्पर्श रेखा की प्रवणता है। तो एक तरीके से तुम्हें जिन रेखाओं का समीकरण ज्ञात करना, मतलब जिन स्पर्श रेखाओं का तुम्हें समीकरण ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और है कि समीकरण ज्ञात करना किसका है। इसमें तो ऐसे लिखा हुआ ना सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए, लेकिन साथ में लिखा हुआ लास्ट में को स्पर्श करती है। तो बच्चों इसमें अभिलंब का समीकरण ज्ञात नहीं करना है, स्पर्श करती है लिखा है ना, तो इसका मतलब है इसमें तुम्हें जो ज्ञात करना है बच्चों, वो ज्ञात करना है स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है। ठीक है ना, अभिलंब की समीकरण ज्ञात नहीं करनी है, बस इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो तुम्हें स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है तो 2 चीजें पता होनी चाहिए, एक है प्रवणता और दूसरा है बिंदु। अब जब प्रवणता दिया है तो बिंदु कैसे निकालना, वो ठीक पिछले वाले क्वेश्चन में तो किया था हमने। ठीक है, ठीक अभी जो उदाहरण 15 किया उसमें यही तो किया हमने कि प्रवणता दिया है, बिंदु कैसे ज्ञात करना। तो बच्चों प्रवणता क्योंकि दे रखी है स्पर्श रेखा की, तो हम पिछले वाले मेथड से क्या ज्ञात कर लेंगे, बिंदु ज्ञात कर लेंगे। और जब हमें बिंदु भी पता चल जाएगा, प्रवणता भी पहले से ही दी है, तो अब हम क्या कर लेंगे, समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। तो ये मेन प्रोसीजर था जो मैंने तुम्हें समझाया। तो बच्चों ये अगर तुम्हें समझ में आ गया तो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है फिर। ठीक है ना, मेन चीज जैसे क्वेश्चन पढ़ो ना, समझ में आना चाहिए कि हमें करना क्या है आगे। ठीक है, तो जैसे मान लो ये y बराबर ये दे रखा है ना, y प्लस ये दे रखा है। ठीक है, अब इसका क्योंकि हमें अवकलन करना है तो पहले ढंग से लिख लेते हैं। तो y प्लस 2/x माइनस की ना, प्लस है ना उधर ले जा लेता हूँ मैं, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस। तो अब ये y बराबर ये हो गया। अब हम इसके इजीली अवकलन कर सकते हैं ना। इसको मैं मान लेता हूँ समीकरण 1, क्योंकि बाद में तुम्हें पता है ना हम x की वैल्यू निकालती है, फिर वो हम यहाँ पे रख के हम बिंदु निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही करना है, क्योंकि प्रवणता 2 उन्होंने दे रखी है और एक हम भी निकालेंगे। तो y बराबर इतना, तो सबसे पहले इसका अवकलन कर लेते हैं dy/dx। तो अच्छा अवकलन कैसे करें, फॉर्मूला किसका लगाएं हम, ध्यान से देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1/x का, 1/x का डायरेक्ट जो फॉर्मूला पढ़ा था -1/x² पढ़ा था हमने। ठीक है, तो वही लगाने जा रहे हैं। -2 को तो थोड़ी देर के लिए बाहर रखो। ठीक है ना, -2 को तो बाहर रहने दो। अभी हम फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/x का फॉर्मूला लगा रहे हैं 1/x - 3 पे। तो 1/x - 3 का अवकलन कितना हो जाएगा, -1/x - 3 का वर्ग। देखो ये फॉर्मूला 1/x का -1/x² होता है ना, तो 1/x - 3 का कितना हो जाएगा, -1/x - 3 का स्क्वायर। -2 तो बाहर ही है। ठीक है, तो अवकलन करना तो तुमने सीखा हुआ है। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, तो ये 2/x - 3 का वर्ग ये हो गया। अवकलन ही अगर तुमने गलत कर दिया ना कोई भी, तो फिर क्वेश्चन आगे सारे गलत ही तो होंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हो गया dy/dx का मान आ गया। अतः स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx इतनी हो गई। लेकिन प्रश्नानुसार स्पर्श रेखा की प्रवणता कितनी दी है, 2। ये तो हमने निकाली,
एक प्रश्न में भी दे रखी है 2, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे। तो 2 से 2 तो कट जाएगा, x माइनस 3 का वर्ग उधर चला जाएगा, यहाँ कितना बच जाएगा, 2 से जब 2 कटा तो 1 बचा ना, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, x माइनस 3 का वर्ग बराबर 1। अब जब वर्ग है तो उधर क्या कर देंगे, प्लस माइनस वर्गमूल 1 हो जाएगा ना। ठीक है, जब भी वर्ग होता है तो ध्यान रखना 2 वैल्यूज आती हैं, एक प्लस में आती है और एक माइनस में आती है। तो x माइनस 3 का है, जैसे ही उधर वर्गमूल करेंगे तो ये मत सोचना कि वर्गमूल 1 तो 1 ही लिखना है, प्लस माइनस 1 जरूर लिखा करो जब वर्ग होता है, ध्यान रखना। एक्स स्क्वायर बराबर 9 लिखा है तो x बराबर खाली 3 नहीं लिखना है, x बराबर प्लस माइनस 3 लिखना है। तो वही बात यहाँ पे भी है, ठीक है ना। तो x बराबर प्लस माइनस 1 आएगा। अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस चिन्ह लेंगे तो x माइनस 3 बराबर प्लस 1 लेंगे, एक बार 1 लेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 4 निकलेगी, और एक बार माइनस भी लेना। ठीक है, एक बार माइनस लेंगे, ठीक है, तो माइनस से x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 2 निकल गई। ठीक है, तो x बराबर 4 निकला, x बराबर 2 निकला, 2 वैल्यूज निकल गई ना। ठीक है, तो 2 वैल्यूज निकली x की ना, तो इससे हमें साफ पता चल रहा है कि अब हम x की दोनों वैल्यू रख के देखेंगे। ठीक है ना, x की वैल्यू कौन कौन सी निकली बच्चों, x की वैल्यू 2 निकली और x की वैल्यू 4। तो अब जो समीकरण 1 हमने मानी है y बराबर जो थी, ठीक है, तो क्या थी वो, ये थी y बराबर माइनस 2x माइनस 3। इसमें हम x की जगह पे वैल्यू रख देंगे। ठीक है ना, 2 भी रखेंगे और 4 भी रखेंगे। तो सबसे पहले हम रखते हैं x बराबर, हमने यहाँ पे कितना रख दिया, x बराबर बच्चों हमने 2 रखा, जो अभी पीछे मैंने समीकरण बताई तुम्हें। ठीक है, y बराबर, तो वहाँ पे x की जगह पे यहाँ पे 2 रख दिया। ठीक है, माइनस 2 बटे x माइनस 3 है ना, x की जगह पे मैंने 2 रखा तो y की वैल्यू 2 निकल गई। लेकिन y की वैल्यू 2 कब निकली, जब x की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। इसका मतलब एक स्पर्श बिंदु तो क्या मिल गया, 2 2। ठीक है, ये भी चीज ध्यान रखना कि तुम्हें y की वैल्यू मिली किस चीज से, बिंदु तभी बनाना, तुम्हें x का मान 2 रख के y का मान मिला ना, इसलिए 2 का 2 के साथ ही आएगा। ठीक है ना, तो 2 2 हो गया। अब नेक्स्ट है, अब हम कितना रखेंगे, x बराबर कितना रखेंगे, 4 रखेंगे। उसी समीकरण में x बराबर 4 रख देते हैं आप। ठीक है, 4 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आई, माइनस 2 आई। ठीक है, तो अब जो बिंदु मिलेगा 4 रखने पे y का, जब x बराबर 4 था तो y बराबर इतना आया, तो स्पर्श बिंदु कितना है, यह आया। ठीक है, तो अब 2 निकल गए ना, तो इसका मतलब है तुम्हारे 2 आंसर निकलेगा, 2 स्पर्श बिंदु। तो बिल्कुल ऐसा हो सकता है कोई एक रेखा या कोई 2, उन्होंने रेखाएं कही है, ध्यान से देखो जरा। ठीक है ना, रेखाएं कही है उन्होंने भी प्रवणता 2 वाली सभी रेखाओं का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो उन्होंने क्वेश्चन में ही बोल दिया था कि एक आंसर नहीं आने वाला, ज्यादा आने वाला है। तो ज्यादा रेखाएं भी बिल्कुल हो सकती हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि एक ही रेखा बने। ठीक है ना, तो सेम प्रवणता वाली, सेम ढाल वाली ज्यादा रेखाएं, वक्र कुछ इस तरीके का होगा। ठीक है ना, इस तरीके वक्र तो ऐसे 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 करके होगा, मान लो ऐसे करके टच करके वो 2 जगह पे बिंदुओं पे टच करके जाए। ठीक है ना, तो यह नहीं 2 बिंदुओं पे टच करके नहीं है, बिंदु तो जो प्रवणता है उनकी, ठीक है ना, रेखाएं अलग अलग होंगी वो सभी रेखाओं की। तो अभी रेखा 2 रेखाएं मिलने वाली है ना। ठीक है ना, तो 2 रेखाएं कैसे मिलेंगी, तो इस तरीके से मिलेंगी कि जो उनकी ढाल होगी ना बच्चों, वो बराबर होगी। देखो मैं कुछ इस तरीके से होगा, मान लो ऐसे 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 करके। ढाल का मतलब क्या होता है, एक्स अक्ष के साथ सेम एंगल बना रही है ना। तो मान लो एक तो रेखा ये है और एक रेखा मान लो इस बिंदु पे बनी। ठीक है, अब ये दोनों रेखाएं देखो, ये एक ही एंगल तो बनाएगी उसके साथ, एक्स अक्ष के साथ उतना एंगल ये बनाएगी, उतना ही एंगल ये बनाएगी। तो इसकी प्रवणता भी 2 है, इसकी प्रवणता भी 2 है, और दोनों अलग अलग बिंदुओं को टच करते हुए जा रही है। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पे हो रही है बच्चों। ठीक है ना, इस वजह से सभी रेखाओं का बोला ना, इस वजह से 2 रेखाएं आ रही है बच्चों। ठीक है, एक आंसर नहीं आ रहा, 2 आंसर आ रहा है, और स्पर्श बिंदु भी 2 आ रहे हैं। एक स्पर्श बिंदु ये हो गया, एक स्पर्श बिंदु ये हो गया, लेकिन दोनों की प्रवणता समान है। ठीक है ना, तो दोनों की प्रवणता 2 ही है। तो उन्होंने स्पर्श रेखा का समीकरण पूछा था ना बच्चों, तो हमारे 2 आंसर आए ना, मतलब स्पर्श बिंदु कितना है, 2 आए ना। तो सबसे पहले जो स्पर्श बिंदु 2 2 है, इस पे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, बहुत आसान है। y माइनस y0 मतलब 2 बराबर, यहाँ पे स्पर्श रेखा की प्रवणता आती है। ठीक है ना, वो तो प्रश्न में दे रखी है, कितनी दे रखी है, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है और x माइनस 2, तो यहाँ से ये रेखा की समीकरण आता है। ऐसी स्पर्श बिंदु जो दूसरा निकला उस पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करेंगे, तो फिर y माइनस ये y0, ठीक है ना, बराबर m इंटू एक्स माइनस x0। लेकिन यहाँ पे क्या आता है, dy बटे dx आता है ना, क्योंकि स्पर्श रेखा का समीकरण की बात कर रहे हैं। और स्पर्श रेखा की का जो प्रवणता बच्चों इस क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि वो 2 है, तो दोनों के लिए 2 होगी, ध्यान रखना।
इस वाले स्पर्श बिंदु से होकर जा रही है उसके लिए भी 2 होगी और इस वाले के लिए भी 2 होगी। मैंने पीछे तुम्हें चित्र बना के बता भी दिया कि ऐसा क्यों हो पाया ऐसा, ठीक है। किस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि 2 अलग अलग बिंदुओं से होकर जा रही वाली स्पर्श रेखा, लेकिन प्रवणता दोनों की समान हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। इसलिए इसकी भी ध्यान रखना 2 है और इस वाली रेखा की भी प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता 2 है। तो बहुत इजीली बच्चों में क्वेश्चन हो जाएगा। 2 चीजें तुम्हें आ गई ना, एक प्रवणता निकालना, एक स्पर्श बिंदु निकालना। प्रवणता और स्पर्श बिंदु निकाल लोगे तो रेखा समीकरण तो इजीली निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या है। उदाहरण 17, वक्र ये दे रखा है पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए जिन पर स्पर्श रेखाएं एक्स अक्ष के समांतर और वाई अक्ष के समांतर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, बिंदु ज्ञात करने, ध्यान रखो, ठीक है ना। उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि सर ने बोला था कि बिंदु जब भी ज्ञात करने के लिए बोलते हैं तो प्रवणता दी होती है पहले से ही, और प्रवणता जब दी होती है, प्रवणता मान लो 2 दे रखी है, 1 dy/dx हम निकालते हैं, तब क्वेश्चन होता था ना, बिल्कुल सही, ठीक है। ऐसा ही कुछ होता था। लेकिन अब थोड़ा दूसरी वाली कंडीशन है, ये भी तो मैंने तुम्हें विशेष स्थिति में कुछ बताया था, तो बच्चों उस चीज़ का यूज़ करना है, ठीक है ना। तो विशेष स्थिति मैंने क्या बताई थी, मैंने बताया था जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx बराबर दिया होता है कितना, 0। इसका मतलब होता है dy/dx बराबर 0। और जब y अक्ष के समांतर होती है तो 1/dy/dx बराबर 0, मतलब dy/dx का व्युत्क्रम 0 होता है। तो बस ये समांतर वाले केस में तुम्हें सीधा सीधा ये याद रखना कि जब भी स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx को 0 रख देना, और y अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx के व्युत्क्रम को 0 रख देना। उसकी मदद से बच्चों बहुत इजीली तुम्हें क्या मिल जाएंगे, बिंदु मिल जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले तो ये तो क्या हो गया, समीकरण दे रखी, वक्र दे रखा, तुम्हें पता है इसका अवकलन तो करना ही पड़ेगा तुम्हें, तो अवकलन कर लो, ठीक है। तो सीधा डायरेक्ट इस बार अवकलन करो, इस बार y बराबर करके नहीं दे रखा ना, ये अस्पष्ट फलन है इस बार, तो डायरेक्ट इसका अवकलन कर लो तो कितना हो जाएगा, x² का कितना हो जाएगा 2x/4, y² का कितना हो जाएगा 2y और बटे 25 तो है ही, ठीक है ना। लेकिन तुम्हें पता है ना y का अवकलन करते हैं तो dy/dx जरूर आता है, ठीक है ना। इक्वल टू 1 का अवकलन कितना हो गया 0। तुम्हें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है ना, तो क्या हो जाएगा, ये 2x + 4 है, उधर जाके कितना हो जाएगा -2x/4, 2 से 2 कट जाएगा। तुम्हें dy/dx की वैल्यू चाहिए तो 25 उधर चला जाएगा, गुना में y इधर आ जाएगा नीचे, तो कितना आया बच्चों dy/dx की वैल्यू इतनी आ गई ना। फिलहाल हम dy/dx की वैल्यू हमने निकाल के रख ली है अलग से, ठीक है। इसका जब यूज होगा तब करेंगे। अब हम इसके पार्ट हल करना शुरू करते हैं। हमें बिंदु निकालने हैं, ठीक है ना। उदाहरण 17 जो है उसमें पूछा क्या गया, बिंदु नंबर फर्स्ट कब पूछा गया, सबसे पहले जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर। तो क्या कंडीशन होती है बच्चों, जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो तब क्या होता है dy/dx बराबर कितना होता है 0। तो इस चीज को तुम्हें याद रखना है कि dy/dx बराबर 0 होता है जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है, तो dy/dx 0। लेकिन dy/dx तो हमने निकाला भी अभी, ठीक है ना, कितना, ये तो यहाँ पे dy/dx की जगह ये रख दो। तो वही वाली चीज हो गई कि इसमें भले ही ऐसे नहीं दे रखा कि अभी भी हमने वैसा ही ये बिंदु निकालने के, तुम्हें याद होगा इससे पहले ऐसे बोलते थे कि स्पर्श रेखा की समीकरण यदि 2 तो तुम क्या करते थे dy/dx तुम खुद भी निकालते थे, उसको बराबर 2 कर देते थे। तो अभी तुम बराबर 2 नहीं कर रहे हो, बराबर 0 कर दे रहे हो, एक तरीके से सोचो, क्योंकि इस बार dy/dx की वैल्यू कितनी दी है 0। जब स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx बराबर कितना होता है 0 होता है, ठीक है। dy/dx की वैल्यू यहाँ से रख दो, यहाँ से तुम्हें पता है -25/4 वगैरह ये सब उधर जाके 0 हो जाएगा। y है ना बटे में, y जब उधर जाएगा ऐसे करके तो 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के x बराबर कितना निकला 0। देखो सब 0 हो जाएगा ना, 4 भी उधर जाएगा 0, 25 भी गया 0, y घटे में y भी उधर जाएगा 0, तो x बराबर 0, x के सामने 0 है, तो कुल मिला के x 0 आ जाएगा बस। अब x 0 है तो उसके बाद तुम्हें y की वैल्यू भी निकालनी, वो तो तुम्हें यहीं रखना पड़ता है ना, ठीक है ना। बिंदु पूरा बिंदु क्या हमें केवल x निकल पाता है या y निकल पाता है, बाकी हमें बिंदु पूरा का दूसरा निर्देशांक ज्ञात करने के लिए हमें वो रखना पड़ता है ना इक्वेशन में, जैसा अभी हम पहले कर ही रहे थे। तो ये x बराबर 0 हम क्या कर देंगे बच्चों, यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। रख देता हूँ यहाँ पे, देखो तो ये तो पूरा 0 हो गया। अब और 25 उधर चला गया तो y² बराबर 25 है, तो y बराबर ये मैंने तुम्हें बहुत बार बता दिया, जब भी स्क्वायर करके होता है, ठीक है ना। तो अब इसका वर्गमूल 25 का तो 5 हो जाएगा, लेकिन प्लस माइनस जरूर करना क्योंकि यहाँ वर्ग था, ठीक है ना, +-5। तो y का मान आया इस बार +-5, लेकिन ये आया किसकी मदद से था याद करो, जब हमने x बराबर 0 रखा था तब y के 2 मान आ गए। इसका मतलब बिंदु क्या हो जाएगा बच्चों, 0 के साथ +5 को भी लिखना है और 0 के साथ -5 को भी लिखना है, ये ध्यान रखना,
क्योंकि y बराबर प्लस माइनस 5 दोनों जीरो रख के ही आए, ठीक है। तो जीरो के साथ 0 -5 0 5 इस दो बिंदु निकले हैं, ठीक है। तो x का मान अगर हमने कितना रखा 0 रखा तो y के दो मान आ गए, तो दो कॉम्बिनेशन बन गए। 0 के साथ -5 भी, 0 के रखने से -5 भी निकला, 0 के ही रखने से x 0 रखने से y +5 भी निकला, ठीक है। तो इसका मतलब है ये दोनों हम रख लेंगे। नेक्स्ट बच्चों क्या है, जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है, ठीक है। जब स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर है तब क्या बताया था बेबी मैंने, x अक्ष के समांतर है तो dy/dx 0 होता है। जब y अक्ष के समांतर है तो उसका व्युत्क्रम 0 होता है, 1/dy/dx 0 होता है। तो उसका व्युत्क्रम मतलब ठीक उल्टा कर दो, नीचे अंश हर वाले को अंश में, अंश को हर में कर दो। 4y बटे -25x, तो 4y बटे -25x मैंने कर दिया, ये इसके बराबर 0 के हो जाएगा, ठीक है ना। तो dy/dx का उल्टा 0 हो जाता है, ठीक है। बस यहाँ पहले x बराबर 0 आया था, इस बार क्या आया y बराबर 0 आया, ठीक है। फिर से वही y बराबर 0 हम कहाँ रख देंगे, समीकरण में रख देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। y बराबर 0 इसमें रख दो, y बराबर 0 हम यहाँ पे पुट कर देंगे बच्चों, ठीक है। यहाँ पे y बराबर 0 रखेंगे, तो y बराबर 0 रखते ही तुम देखोगे कि x² का मान 4 आ गया। तो पता ही तुम्हें क्या होगा, फिर प्लस माइनस 2 हो जाएगा ना इसका आंसर। तो जब हमने y 0 रखा तो x के 2 मान आए, ठीक है ना, x के 2 मान आए। तो दोनों क्योंकि y की मदद से आए थे तो y तो दोनों केस में 0 ही रहेगा, लेकिन x का मान एक बार -2 हो जाएगा, एक बार +2। तो अब इस बिंदु ये दो आ गए, ठीक है ना। तो सेकंड वाला जब y अक्ष के समांतर था तब ये दो बिंदु आए, जब x अक्ष के समांतर था तभी भी दो बिंदु आए थे, 0 5 और 0 -5। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा बच्चों इजीली। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उदाहरण 18 ध्यान से देखेंगे। वक्र दे रखा है एक y बराबर 1 के उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए जहां पर यह x अक्ष को काटती है, ठीक है। फिर से वही बात बच्चों, मैंने तुमको क्या बोला, उन्होंने पूछा क्या है, उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं ज्ञात कीजिए। इसका मतलब उन्होंने स्पर्श रेखाएं ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए बोला है। तो स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करनी है तो तुम्हें कितनी चीजें आनी चाहिए, फिर से बताओ। स्पर्श रेखा की समीकरण अगर ज्ञात करनी है तो कितनी चीजें आनी चाहिए, दो चीजें आनी चाहिए ना। कौन कौन सी, एक तो वो बिंदु आना चाहिए, स्पर्श बिंदु जहाँ पे वो स्पर्श करे, और दूसरा क्या आनी चाहिए, प्रवणता। दो चीजें ही तो आनी चाहिए, बिंदु और प्रवणता, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने क्या बोली थी, मैंने ये बोला था अगर बिंदु दिया हो तो प्रवणता निकल जाती है, प्रवणता दी हो तो बिंदु निकल जाता है, ठीक है। और स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात करने के लिए उसके बाद क्या करते हैं, दोनों प्रवणता बिंदु की मदद से स्पर्श रेखा की समीकरण ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में लगभग यही है, बिंदु दिया है तो तुम्हें प्रवणता ज्ञात करनी है, ठीक है ना, प्रवणता दी है तो बिंदु ज्ञात करना है, ठीक है। और स्पर्श रेखा ज्ञात करने के लिए ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फिर से बच्चों अब क्योंकि सबसे पहले हमारे क्वेश्चन यही है कि स्पर्श रेखा ज्ञात करो, तो स्पर्श रेखा ज्ञात करनी तो हमें दोनों चीजें पता होनी चाहिए, बिंदु भी और प्रवणता भी। तो देखते हैं क्या हमें दोनों चीजों में से कोई एक चीज दी है, हम फिर दूसरी चीज निकाल लेंगे। तो ध्यान से देखोगे तो कि उन बिंदुओं पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात की जहां यह x अक्ष को काटती है। तो बच्चों ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें दोनों ही डायरेक्टली दोनों चीजें नहीं दे रखी है ना। तो यहाँ पे कहीं पे लिखा है कि प्रवणता क्या है, लिखा है नहीं, प्रवणता तो बिल्कुल ही नहीं पता है, ठीक है। हाँ एक हिंट है हमारे पास कि जहाँ पे ये लिखा है x अक्ष को काटती है, बिंदु भी नहीं लिखे हैं, बिल्कुल भी नहीं लिखा है बिंदु भी, ना बिंदु लिखा है ना प्रवणता लिखी है। लेकिन एक हमारे पे हिंट ऐसी है बच्चों जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, बिंदु ज्ञात कर सकते हैं। वो हिंट कौन सी है, देखो वो हिंट है जहाँ यह x अक्ष को काटती है, ठीक है ना। तो x अक्ष को काटती है, तो अगर x अक्ष को बच्चों कोई भी वक्र है मान लो वो x अक्ष को काटेगा, ठीक है ना, x अक्ष को काटे, उन्होंने कहा है कि उस बिंदु पे निकालो जहाँ पे x अक्ष को काटती है। तो x अक्ष को जहाँ पे भी काटेगी बच्चों, x अक्ष की एक खास बात होती है, ठीक है ना। किसी भी वक्र अगर x अक्ष पे कट करेगा तो इस x अक्ष की एक खास बात क्या होती है कि यहाँ पे क्या होता है, y निर्देशांक कितना होता है बच्चों, 0। x तो कुछ ना कुछ होगा ही, ठीक है ना, x तो कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन y क्या होता है, 0, ये y, ठीक है। तो x अक्ष की एक खास बात होती है कि x निर्देशांक पे y कितना होता है, 0। तो हमें उसी का बेनिफिट, उसी का लाभ लेते हुए बिंदु निकाल लेना है। तो क्या करना है, मैंने ये लिखा है कि जो ये वक्र दिया है x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वहां पे y 0 होगा। तो ये चीज तुम्हें बिल्कुल बच्चों याद रहनी चाहिए कि x अक्ष पे एक बहुत खास बात होती है
एक्स अक्ष पे क्या होता है, वाई का मान हमेशा शून्य होता है। एक्स अक्ष पे एक्स पे ही चलते जाते हैं, वाई पे तो हम थोड़ा भी नहीं चलते, ठीक है। तो वाई बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो हम क्या करेंगे, वाई बराबर 0, इस पे वक्र पे वाई की जगह पे कितना रख देंगे, 0 रख देंगे। जैसे ही हमने y बराबर 0 रखा तो x माइनस 2 ये तो उधर जाके 0 हो गया, x माइनस 3 ये भी उधर जाके 0 हो गया। तो कुल मिला के क्या होगा, x माइनस 7 बराबर 0 होगा ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो तुमने देखा बच्चों, y तो 0 था और x का मान कितना आ गया, 7। तो क्या निकल गया, स्पर्श बिंदु निकल गया ना। तो मैंने बोला था ना कि हमें किसी न किसी तरीके से कोई एक चीज निकाल देनी है, और स्पर्श बिंदु अगर निकल जाएगा तो स्पर्श बिंदु निकल जाएगा तो क्या निकल जाएगी, इसके बाद प्रवणता भी निकल ही जाएगी। कैसे निकलती है प्रवणता, प्रवणता तो बहुत आसान है निकालना, ठीक है ना। प्रवणता से स्पर्श बिंदु निकालने में थोड़ा सा हमें दिक्कत होती है, इतनी दिक्कत तो फिर भी नहीं होती, लेकिन स्पर्श बिंदु दिया हो तो प्रवणता निकालना तो बहुत आसान है। क्या करते हैं, dy/dx निकालते हैं और वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको बिंदु को रख देते हैं बस, और प्रवणता निकल गई, ठीक है। बस थोड़ी सी दिक्कत तुम्हें लगेगी यहाँ पे, जो dy/dx का मतलब है इसका अवकलन ज्ञात करना है, तो थोड़ा सा ही लग रहा होगा तुम्हें कि x माइनस 2 x माइनस 3, तो थोड़ा इसको तुम ध्यान से इसका अवकलन करोगे। तो यहाँ पे देखो y बराबर इतना ये दे रखा, ठीक है। अब हम इसका अवकलन करेंगे, ठीक है ना। और फिर क्या करेंगे, मतलब इसका अवकलन करेंगे तो क्या निकल जाएगा, dy/dx निकल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, dy/dx जो हमारा निकला ना, उसमें हम इस बिंदु स्पर्श बिंदु 7 और 0 को हम रख देंगे, तो वहां से हमारी प्रवणता भी निकल जाएगी। जब स्पर्श बिंदु भी मिल गया, प्रवणता भी मिल गई, तो स्पर्श रेखा की समीकरण भी मिल जाएगी फिर तो बच्चों इसको हम क्या करेंगे, इसको देखो जरा ध्यान से, ठीक है। कोई मतलब ऐसी जो तुमने पहले पढ़ा वही चीज़ें बहुत इजीली ये निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके अगर हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो बच्चों भाग वाला रूल लगा रहा हूँ मैं। देखो हर का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं, वो कर लिया। उसका क्या करते हैं, हर इंटू अंश का अवकलन, तो x माइनस 7 का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, मतलब x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का अवकलन, ठीक है। x माइनस 7 का अवकलन यहाँ 1 आ जाएगा। फिर इनका अवकलन करने के लिए फिर गुणा वाला रूल लगा लो, पहला फलन गुणा दूसरे का अवकलन, x माइनस 3 का 1 प्लस x माइनस 3 गुणा x माइनस 2 का 1। मतलब सिंपल है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। दिखने में ऐसा लग रहा होता नहीं कितना बड़ा होगा, लेकिन देखो कितनी इजीली हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 कितना हो जाएगा, 2x माइनस 5। बाकी सारी तो वही चीज़ है, और इनको गुणा करने की भी कोई ज़रूरत नहीं, इनको ऐसे ही रहना दो सबको, ठीक है। बस इतना हो गया, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें प्रवणता निकालने के लिए जो स्पर्श बिंदु अभी निकला था वो रखते हैं ना, हम यही तो काम करते हैं प्रवणता निकालने की। तो अब हम यहाँ पे x की जगह पे 7 और y की जगह पे 0 रख दो। तो x की जगह पे बच्चे यहाँ पे 7 रखते जाओ, ठीक है ना, और 7 7। y की जगह पे 0 कहाँ से रखोगे, y तो है ही नहीं, ठीक है। तो कुल मिला के जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 7 ही रखना पड़ेगा, y 0 रखने की नौबत है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो इस जगह को तुम देखोगे तो बच्चों, तो x की जगह जैसे तुम 7 रखोगे, 7 माइनस 7 0, तो ये वाला पोर्शन तो पूरा ही 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बचा ये 7 में से 2 गया 5 गुणा 4, 5 का वर्ग गुणा 4, तो ये बच्चों 5 से 1 5 करके 4 से 1 5 को 20, तो ये 1/20 आ गया। तो एक तरीके से बच्चों प्रवणता कितनी आ गई, 1/20 आ गई। और बिंदु क्या ये है, तो इस पर से का समीकरण बहुत इजीली निकल जाएगा, y माइनस y, ठीक है ना, y माइनस y0 और x माइनस x0 7, ठीक है ना। और प्रवणता इस पर से बनता कितनी है, 1/20। तो ये इस पर से का समीकरण आ गई, ठीक है। इसमें मेन चीज क्या थी, मेन इसमें यही था कि वो x अक्ष को काटता है तो y 0 होगा। बस ये तुम्हारे अगर दिमाग में आ गया ना कि x अक्ष को काटता है तो y को तुम्हें 0 कर देना, और y 0 रख के x की वैल्यू निकाल के और वो स्पर्श बिंदु निकाल देना। उसके बाद तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन। उसका तुम्हें पता है कि स्पर्श बिंदु निकल गया तो प्रवणता कैसे निकालते हैं, और प्रवणता पता है तो स्पर्श बिंदु कैसे निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। पेपर में आ भी रखा है, पहले ये एग्जाम में आ रखा है। वक्र कि बिंदु 1 1 पर स्पर्श रेखा तथा अभिलंब के समीकरण ज्ञात कीजिए। ये तो बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन लग रहा है ना, बहुत सिंपल सा ही। एक वक्र दे रखा है, बिंदु दे रखा है, स्पर्श रेखा और अभिलंब के समीकरण ज्ञात करने के लिए उन्होंने कहा है। तो सिंपल है, मैंने तुम्हें पहले बता दिया, जब भी बात समीकरण की होती है तो सीधा सीधा मन में यही आना चाहिए कि एक बिंदु पता होनी चाहिए, एक प्रवणता। तो बिंदु तो पता है बच्चों 1 1, तो प्रवणता ही तो निकालनी है dy/dx, तो वैल्यू रख देनी है। इस बार बस थोड़ा सा एक स्पर्श रेखा भी पूछिए और अभिलंब भी, तो कोई दिक्कत वाली बात फिर भी नहीं है, हमें पता है दोनों के दोनों, ठीक है। इसका अवकलन करेंगे, तुम्हें पता ही है ये कैसा अवकलन होगा। इस बार अस्पर्श फलन है तो डायरेक्ट करेंगे, 2/3x 2/3 -1, 2/3y 2/3 -1, ठीक है ना।
लेकिन यहाँ पे y का अवकलन तो कितना हो जाएगा dy/dx, और साथ में 2 का अवकलन बच्चों कितना हो गया 0। ठीक है, लेकिन तुम्हें तो dy/dx की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब क्या है कि तुम्हें क्या करना है, ये 2/3 -1 कितना होता है बच्चों, 3 एकम 3, 3 में से 2 गया 1, तो -1/3, यहाँ पे भी -1/3 होगा। ये पूरा का पूरी जो वैल्यू है ना बच्चों, उसको ऐसे में उधर ले जाएंगे, तो जब उधर जाएगा तो ये किसका हो जाएगा, प्लस की जगह उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो तुम देखोगे ये उधर गया तो माइनस का हो गया, तुम देखो 2 से 2 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, y की घात -1/3 है, ये भी इधर चला जाएगा। ठीक है, अब बस थोड़ा सा ये कर लेते हैं, इसमें वैसे तो इतना भी काफ़ी चल जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा कर लेते हैं कि माइनस का चक्कर ख़त्म कर लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ये x की घात माइनस है ना, तो इसे नीचे लाएंगे तो ये x की घात प्लस का 1/3 बन जाएगा, और y की घात -1/3 इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये प्लस का बन जाएगा। ठीक है ना, तो अब हमने ये प्लस वाला चक्कर भी खत्म हो गया। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, लेकिन अभी तो हमने dy/dx निकाला ना, अब हम क्या निकालना चाह रहे हैं, स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालना चाह रहे हैं। तो बच्चों स्पर्शरेखा की प्रवणता निकालने के लिए क्या करना है, हमें dy/dx में बिंदु को रख देना, एक एक को रख देना, तो प्रवणता निकल जाएगी। ठीक है, तो रख दो, y की जगह पे 1 रख दो, x की जगह पे भी 1 रख दो, 1 की घात तो तुम कुछ भी कर लो। ठीक है ना, कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो 1 आ गया। ऐसे ही नीचे भी x का मान 1 ही रखना, 1 की घात तुम कुछ भी करो तो कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, तो -1/1 मतलब -1 आ गया। तो बच्चों स्पर्शरेखा की प्रवणता निकल गई इजीली, मतलब कोई क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन है ही नहीं है, बहुत सिंपल सा ही क्वेश्चन है। ठीक है ना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, स्पर्शरेखा की प्रवणता निकल गई तो समीकरण निकाल लो, बहुत सिंपल है। यही तो फॉर्मूला होता है y - y0। इस बार मैंने जानबूझ के ये फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अभी हम अभिलंब का भी समीकरण निकालना है ना, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो जब हम निकाल रहे, मतलब तुम्हें निकालना केवल स्पर्शरेखा की प्रवणता ही है, और हम अभिलंब की समीकरण भी ज्ञात कर लेंगे। देखो कैसे, स्पर्शरेखा का समीकरण तो यही है ना, y - y0। ठीक है ना, 1 100 को जारी, तो 1 रखना है, यहाँ पे भी 1 रखना है, और dy/dx की वैल्यू अभी अपने निकाली थी ये। ठीक है, यहाँ से समीकरण आ गए। अब नेक्स्ट है 1 1 पर अभिलंब का समीकरण। तो बच्चों अभिलंब के समीकरण में इतना ही तो होता है, खाली y - y0, बिंदु तो वही आता है दोनों का, 1 1 1 1। बस यहाँ पे जब अभिलंब का समीकरण निकालते हैं तो यहाँ पे मैंने तुम्हें क्या बताया था, क्या आता है, -1/dy/dx। तो बस वही तो करना, -1 और dy/dx की वैल्यू हमने निकाली तो थी, अभी कितनी थी, -1 आई थी ना, तो यहाँ पे -1 और कितना रख देना है, वो -1 यहाँ पे रख देना, तो अभिलंब का समीकरण भी बहुत इजीली बच्चों निकल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये आ गया स्पर्शरेखा का समीकरण और ये आ गया अभिलंब का समीकरण। बच्चों अब इसका मैं लास्ट एग्जांपल करा रहा हूँ, एग्जांपल मैंने इसके सारे करा दिए हैं अब। ठीक है, तो अब जो भी इस एग्जांपल्स के बेस पे जो भी क्वेश्चंस होंगे वो मैं होमवर्क के लिए तुम्हें दे दूंगा, और जो क्वेश्चंस बचेंगे इसका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करके इस एक्सरसाइज को बच्चों कंप्लीट कर देंगे। ठीक है ना, ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी स्पर्शरेखा और अभिलंब वाली, इसको हम नेक्स्ट में कंप्लीट कर देंगे। अभी फिलहाल जो इस पे बेस पे क्वेश्चन होंगे वो सारे तुम्हारे लिए होमवर्क में। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, बस एक्सरसाइज के जो बच्चे क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। ये लास्ट एग्जाम्पल इसका उदाहरण पीस। ठीक है, आसान है ये भी। दिए गए वक्र के एक बिंदु जहाँ पे t = π/2 है, स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन भी बच्चों आसान है, बस थोड़ा सा तुम्हें लग रहा होगा कि ये t वाला मतलब ये वो वाली फॉर्म है, कौन सी वाली, पैरामीटर वाली फॉर्म है ना, प्राचलिक समीकरण जिसे हम बोलते थे। ठीक है, तो तुम्हें याद आ रहा होगा प्राचलिक समीकरण, वो t और थीटा वाली जो होती थी, x = y करके लिखा होता था t थीटा में, और फिर हमें dx/dt dy/dt निकाल के, और याद अगर आ गया होगा तुम्हें। ठीक है, तो ये वो वाला है। ठीक है ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चंस अगर आए हैं तो बच्चों कैसे करते हैं बता देता हूँ, बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, सबसे पहली बात अगर बात करें कि देखो फिर से वही बात मैं सबसे पहले ही करूँगा कि जब भी तुमसे पूछा जाए कि स्पर्शरेखा का निकालना क्या मतलब स्पर्शरेखा का समीकरण ना, तो तुम्हारे दिमाग में क्या चीज़ आएगी, फिर से बोलो। जैसे ही स्पर्शरेखा का समीकरण ज्ञात करने के लिए पूछा तो क्या दिमाग में आना चाहिए, दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि स्पर्शरेखा का समीकरण पूछा है, इसका मतलब हमें 2 चीज़ें पता होनी चाहिए, एक बिंदु और दूसरा क्या, हमें प्रवणता। ठीक है ना, प्रवणता का मतलब dy/dx। ठीक है, तो हम सबसे पहले बच्चों अब वही दोनों चीज़ें निकालने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें ना बिंदु पता है
ठीक है ना, और ना ही हमको प्रवणता पता है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों देखो अब यहाँ पे क्या करेंगे, प्रवणता ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए बच्चों क्या करना है, dy/dx ज्ञात करना है। तो प्राचलिक समीकरणों में dy/dx कैसे ज्ञात करते हैं ये तुम्हें पता ही होगा। क्या करते हैं, x बराबर ये दिया है, y बराबर, तो हम क्या करते हैं सबसे पहले dx/dt निकालते हैं ना। तो dx/dt निकालेंगे तो a साइन क्यूब टी का कितना हो जाएगा 3 sin स्क्वायर टी, और फिर चेन रूल लगाएंगे तो साइन टी का कितना हो जाएगा cos टी। ऐसे यहाँ पे cos क्यूब टी का करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी, और चेन रूल लगाएंगे तो cos टी का कितना हो जाएगा माइनस साइन टी इंटू माइनस साइन टी। ठीक है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लो 3a sin स्क्वायर टी cos टी, इसको भी थोड़ा ढंग से लिख लो, इस माइनस को आगे ला दो 3b cos स्क्वायर टी। ठीक है, ये तो निकल गया dx/dt, ये निकल गया dy/dt, लेकिन तुम्हें तो क्या चाहिए dy/dx। तो तुम्हें याद आ रहा होगा फॉर्मूला क्या होता था, y वाले को ऊपर लिखते थे dy/dt को बटे dx/dt। ध्यान रखना y ऊपर आता था, यहाँ पे भी y ऊपर है, यहाँ पे भी y। ठीक है, तो इस वाले को ऊपर और इस वाले को नीचे हम लिखते थे। यहाँ पे क्या होगा, 3 से 3 कट जाएगा, साइन टी से 1 साइन टी कट जाएगा, कॉस टी से 1 कॉस टी कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस टी बटे साइन टी। तो बच्चों कॉस टी बटे साइन टी कितना हो जाएगा, कॉट टी हो जाएगा ना। ठीक है, अब नेक्स्ट ध्यान से सुनो, अभी तक हम जब प्रवणता निकालते थे बच्चों स्पर्शिका की प्रवणता, तो हम उस बिंदु को मतलब जो भी बिंदु एक्स वाई में गिवन होता था हम रख देते थे ना वहाँ पे। लेकिन इस बार तो बच्चों यहाँ पे जब भी हम ऐसे प्राचल वाले क्वेश्चन होते थे, तुम्हें याद होगा जब हम उनके आंसर निकालते थे वो आंसर टी और थीटा में ही आते थे। तो ये एक्स और वाई में तो आ ही नहीं रहा, तो हम एक्स और वाई तो यहाँ रख ही नहीं सकते। रख सकते हैं, नहीं रख सकते ना। तो लेकिन स्पर्शिका की जब भी प्रवणता निकालनी होती है हम एक्स वाई निकाल के ही तो ज्ञात करते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है एक बिंदु जहाँ t बराबर π/2, तो उन्होंने t की वैल्यू दे रखी है। बिंदु जब बिंदु की बात करिए ना, उन्होंने कहा एक बिंदु, उस बिंदु पे t का मान π/2 है। तो इसका मतलब है स्पर्शिका की जब प्रवणता निकालेंगे ना, तो अभी नॉर्मली हम यहाँ पे बिंदु हम x और y में रखते थे, यहाँ पे 2 3 4 5 4,5 ऐसे होते थे ना। लेकिन इस बार तुम्हें क्या करना है, क्योंकि जो dy/dx है वो t में है, तो इस बार t बराबर π/2 रख देना है। ठीक है, तो माइनस b बटे कॉट π/2। तो कॉट π/2 की वैल्यू तुम्हें पता ही कितनी होती है 0, क्योंकि कॉट π/2 कॉस π/2 कॉस बटे साइन होता है ना। तो कॉस π/2 कॉस 90 का मान तो 0 होता है, तो कॉट 90 भी 0 ही होगा, तो ये 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है स्पर्शिका की प्रवणता, तो एक चीज तुम्हें पता चल गई, स्पर्शिका की प्रवणता कितनी आई, स्पर्शिका की प्रवणता 0 आ गई। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, स्पर्शिका की प्रवणता 0 आ गई। नेक्स्ट बच्चों क्या था, हमें स्पर्शिका की समीकरण ज्ञात करनी थी ना। तो उसके लिए क्या प्रवणता से काम चल जाएगा, नहीं, प्रवणता के साथ साथ तुम्हें क्या चाहिए, बिंदु चाहिए। तो यहाँ पे t बराबर π/2 दिया है ना बच्चों, इसकी मदद से हम बिंदु भी निकाल लेंगे। देखो बिंदु जो होता है वो x और y के रूप में हमें निकालना होता है ना, कि x का मान और y का मान, वही तो बिंदु निकलता है। तो बच्चों बहुत आसान है बिंदु निकालना। क्या करना है हमें, t बराबर जो π/2 है ना वो यहाँ पे रख देंगे, तो वहाँ से x का मान निकल जाता है। और t बराबर π/2 अगर हम यहाँ पे रख लेंगे ना बच्चों, तो वहाँ से y का मान निकल जाता है, तो वही बिंदु आ जाता है। जैसे मान लो यहाँ पे t बराबर π/2 में रख दूँ, तो तुम्हें पता ही होगा साइन π/2, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना, तो x का मान a आ जाएगा। ऐसी cos π/2 cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, तो y का मान 0 हो जाएगा। यानी कि x का मान आया 1 और y का मान आया 0। तो बिंदु क्या निकला बच्चों हमारा 1,0। ठीक है, तो हमने जब t बराबर π/2 रखा तो x बराबर 1 आ गया, a आ गया और y बराबर 0 आ गया। तो बिंदु स्पर्श बिंदु क्या निकला, a और 0। तो तुमने देखा हमने स्पर्शिका की प्रवणता भी निकाल दी, स्पर्शिका का बिंदु भी निकाल दिया। तो हम बहुत इजीली अब स्पर्शिका का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बिंदु a 0 पर स्पर्शिका का समीकरण कितना हो जाएगा, y माइनस ये 0 बराबर, और यहाँ पे हम क्या रख देंगे, प्रवणता क्या रख देंगे, और प्रवणता कितनी आई 0 आई ना इस बार, x माइनस और a, तो 0 गुणा ये तो सारा ही 0 हो जाएगा, तो y बराबर 0 आ गया। बस इतना इसका हमारा स्पर्शिका का समीकरण निकला है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो अब बहुत अच्छे से अगर तुम्हें ये उदाहरण समझ में आ गए हो तो काफ़ी सारे क्वेश्चन बच्चों तुम प्रश्नावली के कर सकते हो। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे वो मैं तुम्हें होमवर्क के लिए लिख दूंगा, और तुम इसके बाद जो मतलब क्वेश्चन बचेंगे, काफ़ी बड़ी प्रश्नावली ये है, जो क्वेश्चन उसके बाद भी बचेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद ये कंप्लीट होगा हमारा एक्सरसाइज।